Hello bachcho, let's see this question. The question says that A can hit a target 4 times in 5 shots. B can hit 3 times in 4 shots. C can hit 2 times in 3 shots. Calculate the probability that A, B and C all hit the target. तो चलिए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए के हिट करने की ए किस ए के हिट करने की कंडीशन दे रखी है, बी के हिट करने की कंडीशन दे रखी है एंड सी के हिट करने की कंडीशन दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि भी ए भी हिट कर दे, बी भी हिट कर दे एंड सी भी हिट कर दे। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? लेट्स राइट इट डाउन। की कॉन्सेप्ट देखो, अगर इवेंट हम ए ए इवेंट मान लें, ए हिट्स द टारगेट, बी इवेंट मान लें, बी हिट्स द टारगेट, सी इवेंट मान लें, सी हिट्स द टारगेट, तो ये तीनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। बी हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बी पे डिपेंड नहीं करेगा, ए हिट कर रहा है या नहीं कर रहा वो सी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं इफ इवेंट इवेंट ए कॉमा बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, देन हम बोल सकते हैं कि भी ए एंड बी एंड सी तीनों के एक साथ होने की कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ये हम लिख देते हैं ए इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या है एंड सी इवेंट क्या है। इवेंट ए हिट्स द टारगेट, ए हिट्स टारगेट। बी इवेंट क्या है? इवेंट बी हिट्स द टारगेट, बी हिट्स टारगेट। सी इवेंट क्या है? इवेंट सी हिट्स टारगेट। और इनकी प्रोबेबिलिटीज एक तरीके से दे रखी हैं, नॉट इन डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, वो हम पता कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई ए को अगर हम ए अगर 5 शॉट शूट करता है तो 4 बार वो क्या हो जाता है? हिट कर जाती है। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? टोटल कितने चांस? 5 में वो 4 टाइम्स हिट कर देता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी, 4 शॉट में से वो 3 बार हिट कर रहा है, इसका मतलब टोटल 4 शॉट्स हैं, शॉट शूट कर रहा है और उसमें से 3 बार वो हिट कर पा रहा है, तो बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? 2/3। तीन शॉट 3 शॉट शूट करने पे वो 2 बार हिट कर दे रहा है। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई ए से हिट ना हो, मतलब ए हिट नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं इसको, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। 1 - 1/4, 1 - 4/5 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। सिमिलरली पी बी बार हो जाएगा 1/4 एंड सी बार हो जाएगा 1/3। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई तीनों A, B, C वो तीनों हिट करने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल है? ए भी हिट कर जाए मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी हिट कर जाए मतलब बी इंटरसेक्शन सी, और सी भी हिट कर जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी आर
इंडिपेंडेंट तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इनकी वैल्यू हमें पता है कितनी है इनकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी 2/5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।